So, hello to all my kids. Welcome again in Megha Ma'am's channel. And students, देखिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 विच इज़ मैग्निफिकेशन. द प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग दिस वाज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशंस, है ना. जो साइन कन्वेंशंस थे वो पिछली वीडियो में मैंने आपको अपलोड किए थे. एंड आई नो वीडियो थोड़ी लेट है, काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, बट चलिए पहले आज कुछ सीखते हैं, फिर आपस में बातें भी करेंगे, ठीक है. सो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन. और जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें एक पार्ट में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए आता है, या कभी कभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और टर्म्स आते हैं, ठीक है. तो जब भी मैं मैग्निफिकेशन की बात करूंगी विच इज़ कनेक्टेड टू मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स, तो आप देखिए मैग्निफिकेशन के टोटल 2 फॉर्मूलाज हैं. m जो स्मॉल m है दैट रिप्रेजेंट्स मैग्निफिकेशन. और देखिए मैग्निफिकेशन में जो फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला है वो है HI/HO, या फिर हम लिखेंगे m = -V/U, ठीक है. अब जितने भी ये टर्म्स हैं इनका मतलब समझते हैं और फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी. अगर आपने वो याद कर लिए, वो समझ लिए, तो कोई भी न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी. कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, सिंपल सीधी सी नॉलेज. देखिए अब यहाँ पर आप देखिए इट इज रिटन HI/HO. तो H मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. या फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -V/U. V means image distance, as you all know, and U means object distance, ठीक है. And H means basically it is representing height, ठीक है. तो जब भी मैं मैग्निफिकेशन की बात करूंगी तो आपको इतना पता करना है that magnification means basically that जो भी इमेज बन रही है उसका हाइट इन कंपैरिजन टू जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है. इन दोनों का जो रेशियो होता है साइज को, अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करते हैं तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है थ्रू मैग्निफिकेशन, ठीक है. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, और बस फिर आपका सब काम इजी. पहला रूल ये है, हमेशा याद रखिए कि हमें क्या करना है. आई होप इट इज क्लियर. हमें क्या करना है, हमें वैल्यू देखनी है. किसकी देखनी है वैल्यू ऑफ m. किसकी वैल्यू देखनी है बच्चों? वैल्यू ऑफ m, ठीक है. बीच बीच में फोकसिंग में थोड़ा दिक्कत है, बट प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए. ये टेक्निकल चीज़ें ये सब मैं खुद इम्प्रूव कर लूँगी, ठीक है. आप प्लीज़ सीखिए. अगर हम वैल्यू देख रहे हैं m की, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें उसके साइन को नहीं देखना. मतलब हमें ये नहीं देखना है कि m के साथ पॉजिटिव साइन है या m के साथ नेगेटिव साइन है. डोंट लुक एट दैट. अभी सिर्फ m की वैल्यू देखिए. क्या देखना है? m की वैल्यू. साइन पे फोकस नहीं करना है कि प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, ठीक है. अब देखिए अगर मैं बोलती हूँ कि m की वैल्यू मेरी 2 है, सपोज आई हैव रिटन m वैल्यू इज 2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं फॉर्मूला लिखूं HI/HO, ये फॉर्मूला होता है ना, ये 2 के इक्वल है, m 2 के इक्वल है, और m का फॉर्मूला भी यही होता है, तो मतलब HI/HO भी 2 के इक्वल है. सो इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है. मतलब कि जो इमेज बन रही है उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 2 टाइम्स ज़्यादा है. तो इसीलिए मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन 2 है, ठीक है. तो अब आप खुद बताओ, अगर हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्वियसली कौन सी चीज़ बड़ी हो गई? इमेज बड़ी हो गई ना, है ना, और ऑब्जेक्ट छोटा हो गया. दिख रहा है ना हमें ये. तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि जब भी m की वैल्यू, अगर मैं आपसे बोलूँ m की वैल्यू, पहले हम कंसिडर करते हैं, चलिए 1 मान लेते हैं. m की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पर कोई स्पेशल केस नहीं है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो
कि जो HI/HO है वो हो जाएगा 1। इसका मतलब HI इज इक्वल्स टू HO। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब भी m की वैल्यू 1 होगी तो आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होगा। ठीक, अब सपोज अगर m की वैल्यू आती है 1 से बड़ी, जैसे ये सेकंड एग्जाम्पल में मैंने लिया था 1 से बड़ी, तो जब भी m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट से बड़ी ही होगी। इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है, इट इज अ रूल एंड इट इज नॉट अ रूल, इट इज लॉजिकल टर्म। और अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड। ठीक है, तो देखिए 1 से बड़ी वाली जो वैल्यू का एग्जाम्पल है वो मैंने आपको यहाँ दिया था। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ जब m की वैल्यू 1 से छोटी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर m लिखा, m की वैल्यू जो है, आई होप बेटा फोकसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। अब m की वैल्यू सपोज मैं लिखती हूँ 1 से छोटी है ना, तो सपोज मैंने लिखिया -2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो ये कौन सा केस है? देखिए ध्यान से, ये कौन सा केस है बच्चों? ये है कि m की वैल्यू 1 से कम है। दिख रहा है ना, -2 तो 1 से कम ही होता है बच्चों। तो अभी मेघा मैम ने क्या बताया है? डोंट लुक एट द साइन, साइन को नहीं देखिए। तो अभी इस माइनस को भूल जाओ और ये समझ लो कि m की वैल्यू 2 है। ठीक है, अभी आप ये समझ लो m की वैल्यू 2 है। अब आप कहोगे कि मैम अगर हम कुछ टाइम के लिए माइनस हटा देते हैं और ये समझ लेते हैं m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर तो फिर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। बिल्कुल सही, जैसे ही मैंने माइनस हटाया 2 ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई। अब ये जो केस है ये बन गया m ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए आपको पता है इमेज बड़ी ही बन रही है। तो इस वाले केस में एक बात तो तय है कि जो भी इमेज बनेगी वो एनलार्ज्ड इमेज होगी। ठीक, और ये जो माइनस साइन है ना बच्चों, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बनेगी ना बच्चों वो इन्वर्टेड इमेज होगी। इन्वर्टेड मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज इसका जस्ट अपोजिट, उल्टी बनेगी। ठीक, और आपको पता है जब भी इन्वर्टेड इमेज बनती है तो साथ में वो रियल भी होती है। तो इमेज जो होगी उसकी कैसी, आपने देखा मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आपने पता कर लिया कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो आपको साइन जो ये नेगेटिव साइन है ना, इससे डरना नहीं है। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, और अगर इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी। और बाकी केसेस में जहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है नेगेटिव का, वैल्यू पॉजिटिव है जैसे यहाँ पर थी, तो यहाँ पर इमेज कैसी है? बड़ी है, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, 1 से बड़ी है, और साथ में नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, तो वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है जिससे आपको बेस क्लियर हो आपका। एकदम से मैं सारे क्वेश्चंस कराने लगूँ, आप कॉपी करने लगो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, योर बेस जो आपका इनिशियल स्टेप है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे m लिया, m की वैल्यू मैंने लिखी 0.2। अब आप देखो m 0.2 है ना, मतलब m की वैल्यू 1 से छोटी है। छोटी होने पे क्या बताया मैंने? इमेज स्मॉल बनेगी। इमेज इज डिमिनिश्ड। और यहाँ पर देखिए साइन कैसा है? पॉजिटिव साइन है, तो मतलब रियल और इन्वर्टेड नहीं है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो जल्दी से समराइज करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, आप लोगों से इतना प्यार है कि आपको बहुत डीप में जाके पढ़ाती हूँ। ठीक है, m की वैल्यू में नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी। m की वैल्यू 1 है तो दोनों का साइज इक्वल है, m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज बड़ी है,
और m की वैल्यू अगर छोटी है 1 से तो इमेज स्मॉल है। जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए और चेक करिए कि कौन सा रूल एप्लीकेबल है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। और नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना लाइव, एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी मैं आपको एनसीईआरटी का, तब देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट आपको ये समझ में आएगा कि कितने इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू।